हाय गाइस, पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था जुपिटर लेगेसी के छठे एपिसोड को। इस वीडियो में मैं उसके 7वें एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो को आखिर तक देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वॉल्टर ब्लैक स्टार के दिमाग में जाने के लिए कहता है। शेल्डन वॉल्टर को कहता है कि इसमें खतरा है। वॉल्टर उसको कहता है कि ये काम मैं ही कर सकता हूँ, तो मुझे इसके अंदर जाना होगा और सच का पता लगाना होगा। ग्रेस वॉल्टर को कहती है कि तुम्हारी मदद राई को कर सकती है, उसको ढूंढो। शेल्डन ग्रेस को कहता है कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट किलर की मदद नहीं लेंगे। ग्रेस उसको कहती है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद वॉल्टर राइको के दिमाग में जाता है जब वो एक गैंग को खत्म करने में लगी हुई थी। उसके बाद राई को वॉल्टर को कहती है कि डैड तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब हमें पता लगता है कि राई को वॉल्टर की बेटी है। उसके बाद वॉल्टर उसको कहता है कि तुम्हारी मदद चाहिए। वो उसको कहती है कि दिन के 10 लाख लूंगी ऊपर के खर्चे के साथ। वो उसको कहता है कि वो तुम्हें मिल जाएंगे, बस टाइम पर आ जाना। उसके बाद राई को उस गैंग को खत्म करती है। हम शेल्डन को और ग्रेस को देखते हैं। शेल्डन ग्रेस को कहता है क्या तुम मुझे समझा सकती हो कि तुमने राइको का नाम क्यों लिया। ग्रेस उसको कहती है कि हमें उसकी जरूरत है। शेल्डन उसको कहता है कि हाँ, मगर ये कोर्स के खिलाफ है और देश को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ग्रेस उसको कहती है कि कोर्स की तुम्हें जरूरत है, ना कि देश को। और यूनियन के सभी बच्चे डरे हुए हैं, वो अब कोर्स को नहीं मानते। शेल्डन उसको कहता है फिर मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। वो शेल्डन को कहती है कि हमें इस वक्त वही करना चाहिए जो हमने उस आइलैंड पर किया था। उसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हम शिप के कैप्टन को देखते हैं। वो शेल्डन को और उसकी टीम को कहता है कि मेरे आदमी तुम्हें किनारे पर छोड़ देंगे। अगर तुम 3 दिन में यहाँ पर वापस नहीं आए तो हम यहाँ से चले जाएंगे। वो लोग किनारे पर पहुंचते हैं। ग्रेस उस शिप की तस्वीर खींचती है। उसके बाद इनका सफर शुरू हो जाता है। ये चलते हैं। सबसे पहले इनको झाड़ियां मिलती हैं। वो झाड़ियों को पार कर लेते हैं, मगर इनकी मंजिल अब भी दूर है। इन लोगों को रेगिस्तान पार करना होता है। उसके बाद रिचर्ड वापस जाने की सोचता है। वो जैसे ही वापस जाता है तो वो आइलैंड एक पेड़ उगा लेता है, जिसकी वजह से रिचर्ड वहां से जा नहीं पाता। वो लोग समझ जाते हैं कि ये आइलैंड हमें जाने नहीं दे रहा। उसके बाद जॉर्ज उनको कहता है कि ये आइलैंड हमें वापस नहीं जाने देगा, हमें ये रेगिस्तान पार करना होगा। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। हम ब्रेंडन को और क्लोई को देखते हैं जो जेना की पिक्चर देख रहे हैं। क्लोई ब्रेंडन को कहती है कि जेना हमेशा तुम्हारी बातें करती थी स्कूल में और हमेशा तुम्हारे बारे में पूछती रहती थी। ब्रेंडन क्लोई को कहता है कि हमने एक दूसरे को डेट किया था स्कूल के दिनों में। फिर वो क्लोई को कहता है कि तुम्हें घर आना चाहिए। क्लोई उसको कहती है कि हाँ, इस बारे में सोचूंगी। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम शेल्डन और उसकी टीम को देखते हैं। वो जैसे ही रेगिस्तान में जाती हैं तो वहां पर बर्फ गिरने लगती है। उसके बाद वापस रेगिस्तान में तब्दील हो जाती है। ये लोग जैसे ही रेगिस्तान को पार करने वाले होते हैं तभी वहां पर तूफान आ जाता है। वो जैसे तैसे करके उस रेगिस्तान को पार कर लेते हैं, मगर रास्ता अभी भी आसान नहीं होता। उनको एक पहाड़ चढ़ना होता है जिसमें बहुत बड़ी खाई होती है। वो लोग पहाड़ के रास्ते से जाने वाले होते हैं तभी वॉल्टर का पैर फिसल जाता है। वो नीचे गिरने वाला होता है तभी जॉर्ज और शेल्डन उसको पकड़ लेते हैं। वो लोग फाइनली अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, मगर उनके चारों तरफ एक दीवार आ जाती है। वो उसमें बंद हो जाते हैं। कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। फिट्ज और उसकी बेटी ब्लैक स्टार के दिमाग के कुछ हिस्सों को बनाते हैं। फिर वॉल्टर उसके दिमाग में अंदर जाता है, जिसमें उसकी मदद उसकी बेटी राई को करती है। कहानी वापस फ्लैशबैक में जाती है। हम शेल्डन और उसकी टीम को देखते हैं। वो 4 दीवारी में बंद है और सभी लोग शेल्डन को इसका कसूरवार समझते हैं। वो लोग शेल्डन से झगड़ा करते हैं। तभी ग्रेस उनको कहती है कि रुको, यहाँ पर हम अकेले नहीं आए थे, पहले भी यहाँ पर लोग आ चुके हैं। ये लोग यहाँ पर एक दूसरे से लड़ लड़ के मर गए हैं और ये भी 6 लोग हैं। तभी वॉल्टर और शेल्डन उस 4 दीवारी से रास्ता निकालने की सोचते हैं। वो लोग देखते हैं कि कहीं पर रास्ता तो नहीं है। वो जैसे ही दीवार पर हाथ रखते हैं तो वहां पर एक लाइट चमकती है। फिर सभी लोग वहां पर हाथ रखते हैं। उसके बाद जैसे ही वॉल्टर उस पर हाथ रखता है तो वहां पर दीवार चमकना बंद हो जाती है। उसके बाद शेल्डन जॉर्ज को और वॉल्टर को कहता है कि तुम एक दूसरे के गिले शिकवे भूल जाओ। वो लोग एक दूसरे के गिले भूल जाते हैं और उसके बाद ग्रेस शेल्डन को कहती है कि तुम्हें और वॉल्टर को भी एक दूसरे के गिले शिकवे भूलने चाहिए। फिर वो सभी लोग जैसे ही दीवार पर हाथ रखते हैं तो वहां से एक रास्ता खुलता है। वो लोग दूसरे प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो लोग वहां पर एक चमकती हुई लाइट देखते हैं और उसके पास जाते हैं। शेल्डन को अपना पापा नजर आता है, मगर इस बार शेल्डन को ही नहीं, वॉल्टर को भी नजर आता है। और सब लोगों को वो लोग नजर आते हैं जिन लोगों को ये लोग खो चुके हैं। वो लोग इनसे
कहते हैं कि तुमने अपनी आजमाइश पूरी कर ली, इतनी मुश्किलों के बाद तुम लोग यहाँ पर पहुंचे हो जहाँ पर सब लोग नाकाम हुए। तुम लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियां दी, तुम लोगों ने अपनों को खोया, इसीलिए तुम्हें चुना जाता है। उसके बाद उस रोशनी से किरणें निकलती हैं और उन लोगों को जाकर लगती हैं। फिर शिप का कैप्टन और उसके लोग वो किरणें देखते हैं। शिप का कैप्टन कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, वो लोग वापस नहीं आएंगे। वो लोग जाने की तैयारी करते हैं, तभी वहां पर ये लोग आ जाते हैं मगर उड़ते हुए, और वहां पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।